है आशीष एंड पंकज। हाँ, अच्छा। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मैट्रे वगैरह दिखता है, यूज नहीं किया ज्यादा, लेकिन देख हाँ पता है, मतलब हाँ आइडिया इंटरफेस वगैरह जानता हूँ। आइडिया है ना, हाँ। ये आइडिया तो यूज करता है। पंकज तुमने यूज किया कि वीबीए? ऐसे थोड़ा बहुत मतलब देखा हुआ है। वीवे पे एक तो क्वारी मार रखी है ना, मेरे जो कलीग है उसने वो देखा हुआ अच्छा अच्छा। है। ऑटोमेशन वगैरह होता है ना इससे। हाँ पहले तो आज तो लास्ट कल भी होने लगा ना ये। देखो पहले आज का जो टॉपिक है ना, पूरा वर्कबुक के बारे में है। जो हम वर्कबुक ऐड करते हैं, जो आप एक्सेल फाइल बात बात करते हैं ना उसकी, तो वर्क एक्सेल में वो वर्कबुक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। और वर्कबुक पे ही आज हम सारा सेशन देखेंगे। ठीक है, एक दो ना प्रोजेक्ट्स हैं लाइव, पहले वो देखते प्रोजेक्ट्स क्या है, फिर बस स्टार्ट करते बातें। देखो, जो भी मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा ना, वो आपके सेशन पे ऑन डिपेंड रहेगा। जो भी हम पढ़ेंगे उसी सेशन पे ही आपका प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है कि एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, फाइल नाम से। और उसमें जो ईयर है वो 2010 से लेकर 2015 तक के सभी फोल्डर बनाने हैं। और उस फोल्डर के अंदर जैन से लेके दिसंबर तक एक एक्सेल की फाइल क्रिएट करनी है। मतलब हायरार्की क्या है इसकी? पहले एक फाइल नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, देन उसके बाद फोल्डर के बाद मल्टीपल फोल्डर्स होंगे। ठीक है, मल्टीपल फोल्डर की, जैसे मान लो आपका पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं। ठीक है, और मल्टीपल फोल्डर के जो नेम होंगे ना, वो 2010 से लेके 2015 तक होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद जब ये फोल्डर बन जाएंगे, तब यहाँ पे आपके पास एक एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है। मतलब 12 एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है। जब ये एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो सभी फाइलों के जो नेम होंगे, उनका नाम जैन टू दिसंबर। एक ही बोल कर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को इस? हाँ, आवाज आ हाँ रही हाँ है। आ रही। ठीक है, तो ये हमारी हायरार्की है। ठीक है, कि वो जब तक कोई प्रोजेक्ट्स ना हो ना, तब टॉपिक के बारे में तो क्लियरिटी नहीं आती है। अभी देखो यहाँ पे फोल्डर है। ठीक है, फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स आ गए। फिर उस मल्टी फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स आ गई। और मल्टीपल फाइल्स के अंदर उनका जो नेम डिफाइन होगा, वो एक मंथ के नेम पे होगा, जैन टू दिसंबर। अगर हमको पता है, अगर इसको मैनुअली वर्क करते हैं जैसे स्टार्ट, तो बहुत टेकिंग टाइम हो जाएगा। हो नहीं जाएगा? पहले तो आपको 15-20 फोल्डर बनाओ, फिर उसके अंदर फाइल बनाओ। ठीक है, और फिर उस फाइल का नाम जनवरी दिसंबर रखो। तो ये प्रोजेक्ट हमारा है। ठीक है, डिपेंड ऑन ये सब टॉपिक उसी में आ जाएंगे आपके। ठीक है, मतलब ये स्क्रैच से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये बताओ, ये प्रोजेक्ट समझ में आया आप लोगों को? बताइए आशीष and पंकज, हम सत्यम। ये फो, ये हाँ हाँ। फोल्डर के अंदर फोल्डर अपने आप जाएगा ना। हाँ, फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं। और वो भी ईयर के हिसाब से, ऐसे नहीं कि नाम नाम मतलब तो वो तो वो ईयर 2010। वाइज सेग्रीगेट कर देगा ना डेटा को। हाँ, तो 2010, 2011, 2015, सॉरी 2025 मान लो उसको। कितने भी हो यार, सब अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं है। ठीक है, 25 हो, 50 हो, जितनी भी ईयर्स हो, मैटर नहीं करता। बट मेनली क्या है, जो भी हम फोल्डर बनाएंगे,
वो 2010 से लेके जो हम एंड तक देंगे, चाहे 26 हो चाहे 25 हो, वहां तक फोल्डर बने ऑटोमेटिक, और उस ऑटोमेटिक को डायनेमिक फाइल भी क्रिएट करता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखो वीबीए जैसे आप एक्सेल नॉर्मली यूज करते हो ना, वही हायरार्की वीबी में भी चलती है। बट चेंज क्या है, चेंज ये होता है कि अब आपको वो चीज को एज ए स्क्रिप्ट में रेडी करनी है। ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब कि मतलब आपको उसको लिखना है, वीबी को बताना है कि मुझे ये टास्क करना है। अब मैं बता रहा हूँ, अगर आप वीबी अच्छे सीख लेते हो ना गाइस, तो आपको पाइथन बहुत इजी हो जाएगा। पाइथन में मल्टीपल चीजें आती है, बट अगर आप एक्सेल ऑटोमेशन करते हो तो पाइथन ऑटोमेशन इजीली कर लोगे। ठीक है, तो क्योंकि देखो सिंटैक्स दोनों का सिमिलर ही होता है, थोड़ा मोड़ा चेंज, थोड़ा मोड़ा 25% चेंज होता है, बट 70-75% वीबी पूरा सेम सेम कोड लिखा जाता है। वही हार की उसमें भी चलती है। तो मेनली कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो आप, तो नोटिस करना है आपको हायरार्की की, किस हायरार्की से चीजें चलती है। ठीक है, अब हायरार्की क्या है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल जो हम मैनुअली वर्क करते हैं, क्या करते हैं, पहले हम एक्सेल की फाइल देखते हैं, एक्सेल फाइल को हम ओपन करते हैं, फिर सीट पे जाते हैं, सीट के बाद फिर रेंज पे जाते हैं कि हमें जिस रेंज पे फॉर्मूला पुट करना है, फिर हम उस फॉर्मूले पे जाते हैं, फिर फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। तो यही हायरार्की हम वीबी में भी करेंगे सेम। पहले हम वर्कबुक में जाएंगे, वर्कबुक के बाद उसकी सीट या वर्कशीट, मतलब देखो दो चीजें, सीट वर्कशीट, आप इसको भी सिमिलर समझ लो। वीबी में कोई कोई सीट्स भी लिखता है, कोई कोई वर्कशीट भी लिखता है, कोई प्रीवियस शीट लिखता है, कोई नेक्स्ट लिखता है। बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के वीबी में, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका होता है। बट मेजरली जो यूज किया जाता है वो सीट्स यूज किया जाता है। बट अगर आप कोप पायलट में देखोगे तो वहां पे वर्कशीट लिखा जाता है। तो दोनों ही सही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद रेंज मैंने बताया था कि सर मुझे किस रेंज में जाना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जाना है A1 से B1 नोड में टेस्ट लिखना है, तो मतलब ये क्या करेगा कि वर्कशीट में जाएगा, सीट 1 में जाएगा, और उसके रेंज में कहाँ जाएगा, A1 से लेके B5 तक जाएगा, और उसके अंदर वैल्यू का डाल देगा टेस्ट। आप कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो, रैंडम कोई फॉर्मूला ला सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे है सेल्स, अब देखो रेंज भी है सेल्स भी है, तो दोनों ही यूज होते हैं। सेल्स मतलब क्या होता है, एज अ न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, रो एंड कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। अब रेंज में क्या है, रेंज मतलब लाइक जो आप एक्सेल नॉर्मली देते हो ना A1 B1, ये मेथड वीबीए भी चलता है। सेल्स थोड़ा में क्या होता है कि जैसे आप ऑफसेट दिखोगा, रो कॉलम लिखा हुआ सब यहाँ पे लिखते हो ना सेल्स, ये वाला। तो वीबी होगा, समझ लो यहाँ पे आप लिखते हो सेल्स वीबी के अंदर, तो यहाँ पे आप जो लिखोगे ना सेल्स, तो इसमें भी वही चीज बोलेगा ये, रो एंड कॉलम। रो नंबर कौन सा देना, कॉलम नंबर देना है, जैसे आप ऑफसेट फंक्शन देखते हो, इंडेक्स देखते हो, वही सेम काम होगा सिमिलर सेल्स। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फैशन। ठीक है, तो हायरार्की समझ में आई आप लोगों को कि क्या हायरार्की फॉलो की जा रही है। हाँ हाँ, जो लिखी की हुई है वही, वर्कबुक सीट्स हाँ फिर वर्कशीट, फिर उसके बाद रेंज फिर सेल्स। हाँ, मैं ये इसी तो मैं हायरार्की पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी इंटरव्यू में हायरार्की पूछता है। आपको बोलेगा कि मुझे एक 10 फाइल क्रिएट करनी है, बताइए क्या हायरार्की फॉलो करेंगे आप। कोड नहीं पूछेगा, हायरार्की पूछेगा। ठीक है, याद रखना। चलिए, अब देखो यहाँ पे हम टॉपिक बात करते हैं टाइप ऑफ वर्कबुक्स। ठीक है, देखो अगर मैं वर्कबुक की बात करूं, तो मेजरली ना दो टाइप के वर्कबुक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिव वर्कबुक, एक होता है दिस वर्कबुक। ठीक है, एक्टिव वर्कबुक क्या होता है, जिसपे आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। मान लो आप, आपके पास एक कोड वाली फाइल है, उस कोड वाली फाइल से आप दूसरी फाइल पे एक्शन कर रहे हो, मतलब डेटा को डिलीट करना, ऐड करना, फंक्शन सेट करना, एक्सट्रा जो भी आप वर्क टास्क परफॉर्म करते हो अनदर वर्कबुक पे, कॉल्ड इज एक्टिव वर्कबुक। ठीक है, इंटरव्यू में जरूर पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस एक्टिव एंड दिस वर्कबुक।
तो एक्टिव वर्कबुक वो है जिसपे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस वर्कबुक वो वर्कबुक होती है जिसके अंदर हम कोड करते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा, एक्टिव तो वो है जिसमें हमने कोड लिख लिया, ठीक है, बट कभी कभी क्या सिनेरियो होता है कि हम एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज करा देते हैं और अपनी फाइल, मतलब कि जो मेरी फाइल पे कोड कर रहा हूं वही फाइल बंद हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी एक्टिव वर्कबुक होगा, जो फाइल सिलेक्ट होगी वही एक्टिव वर्कबुक में काउंट होती है। मतलब आपके पास 10 फाइल खोली हैं आप, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। सब मेरे पास 2 फाइल्स हैं, मान लो वर्ड, सॉरी, यहाँ पे हम, अच्छा, यहाँ मान लो हमारे पास 2 फाइल्स हैं, ठीक है। बट एक फाइल को हम यहाँ पे नाम देते हैं पहले, आज कैसे स्टार्ट करो कोर्स, ठीक है, सारा कुछ जीरो से, ठीक है। तो हमारे पास मतलब यहाँ पे 2 फाइल हैं, यहाँ पे एक, चलो ये 2 फाइल, मेरे पास एक फाइल है काउंट फाइल है और एक टेक्स्ट फंक्शन, 2 फाइल है मेरे पास, ठीक है। मुझे इन दोनों फाइल को ओपन कराना है, ठीक है, बेसिकली। अब जब ओपन कराना है तो ये क्या होंगी, मेरी एक्टिव वर्कबुक। देखो मैं बता रहा हूँ, एक टॉपिक है होता है टाइप ऑफ वर्कबुक्स, ठीक है सत्यम। वर्कबुक 2 टाइप की जनरली होती है, एक होता है एक्टिव वर्कबुक, एक होता है दिस वर्कबुक, ठीक है। एक्टिव वर्कबुक वो वर्कबुक होती है जिसके अंदर हम एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर कोई भी एक्शन करते हैं, लाइक डेटा डिलीट करना, ऐड करना, एक्स वाई जेड। क्यों? कि जब आप कोई चीज पे परफॉर्म करते हो वो क्या होती है, हमारी एक्टिव होती है वो। तो एक्टिव मतलब क्या हुआ, जिस पे हम एक्शन कर रहे हैं। 90% केस में क्या होता है कि आपके पास एक कोड वाली फाइल होती है और उस कोड फाइल में अदर फाइल पे वर्क करते हैं, मेजरली यही होता है ना, हाँ, कोडिंग में। हाँ, तो क्या होगा, जो आपकी फाइल जिसपे कोड लिखा हुआ है वो क्या है, दिस वर्कबुक, ठीक है। और जिसपे हम एक्शन कर रहे हैं, कोई फाइल आपने ओपन कराया, डेटा डिलीट कराया, ऐड कर, जो भी एक्शन परफॉर्म किया वो क्या होगी, मेरी एक्टिव वर्कबुक। याद रख लेना, इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और कोई भी हम वर्क करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या फॉलो की जाती है, हायरार्की फॉलो की जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, एक्सेल में या एसक्यूएल में कोई भी रिपोर्ट बनाते हो, तो पहले आप हायरार्की फॉलो करते हो ना। पहले क्या करोगे कि आप पहले एक्सेल को ओपन करोगे, ओपन, ठीक है, फिर जिस सीट पे जाना है उस सीट पे जाओगे, तो उस सीट पे आ गए, ठीक है। यहाँ सीट, 2 सीट है, मतलब वर्क सीट, सीट बोथ आर सिमिलर, बट कहीं कहीं आप सीट लिखे हुए देखोगे, कहीं कहीं वर्क सीट लिखा हुआ देखोगे। जो मैक्सिमम कोडर्स होते हैं वो सीट्स लिखते हैं, बट अगर आप को पायलट पे सर्च करोगे तो वहां पे वर्कशीट लिखा जाता है ज्यादा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेकंड चीज, रेंज। रेंज क्या होता है आपका, जिस जिस सेल पे आपको परफॉर्म करना है, जिस सेल पे आपको फॉर्मूला पुट करना है, वो क्या कहलाते हैं, हमारी रेंज, ठीक है। एक रेंज A1 भी होता है, एक सेल्स होता है। मतलब अगर मैं रेंज की बात करूं तो वहां पे आपने A1 दे दिया, मतलब रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, तो ये रेंज का मेथड हो गया। सेल्स में क्या होता है, 1,1, मतलब रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, तो दोनों तो काम सेम ही करेंगे ना, काम सेम ही, तो वही चीज है, हम रेंज के अकॉर्डिंग भी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं और सेल्स के अकॉर्डिंग, ये याद रखना, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे 2 वर्कबुक ओपन करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, देखो मैंने लिखा सेट, ठीक है, हाँ, फर्स्ट, ठीक है, वर्कबुक ओपन्स। अब यहाँ पे देखो पैरामीटर, देखो जैसे हम एक्सेल में यूज करते हैं ना फंक्शंस, फॉर्मूला, तो वहां भी पैरामीटर्स होते हैं, उसी को फॉलो करते हो ना। तो देखो पैरामीटर्स फॉलो करने का फायदा ये होता है कि एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी हम कोई वर्कबुक ओपन कराते हैं तो पहले क्या करते हैं, फाइल नेम, फाइल नेम मतलब फाइल का फुल नेम। अब फुल नेम मतलब क्या होता है,
जो भी उसका नाम होता विद एक्सटेंशन के साथ, कौन सा एक्सटेंशन होगी, हाँ, और जो नाम हम डिफाइन करते हैं, एक्सेल वर्क बुक, जो भी मान लो फाइल। आपकी फाइल किसी ड्राइव पे रखी है, आप लोग बताओ फुल नेम क्या होता है फाइल का? आशीष and पंकज, सब लोग एक्सेल यूज करते हो विद ना? लोकेशन के साथ, विथ लोकेशन। विद लोकेशन के साथ। हाँ, हाँ। याद रखना, कभी भी कोई भी फाइल होती है जो वो विथ लोकेशन के साथ लोकेशन के होती है। साथ ही होती है। हम्म। नाम दोगे तो एरिया दोगे ना, किस एरिया फाइल वो किस रखी एरिया हुई में है। पड़ेगा, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पाथ बना लेते हैं पहले। ठीक है, देखो कोई भी ना कोडिंग, कोई भी काम करो तो एक ना सिस्टमेटिक वे में करो और विथ कमेंट के साथ करो। हम्म। इससे क्या होता है, इससे आपकी कोडिंग करने का जो होता है ना एटिकेट्स मालूम होते हैं। हम्म। और सेकंड चीज क्या होता है कि जब आप छोड़ते हो जॉब या क्विट करते हो या किसी को अपना डाउनलोड देते हो, तो आपको उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि वो कमेंट्स और कोड के लिखने के तरीके से समझ जाता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि ओपन द वर्कबुक। अब इससे क्या मालूम होगा कि हम वो वर्कबुक को ओपन करा रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स देना बहुत जरूरी होता है ये। अगर आप नहीं दोगे तो आपको, आपके उस सीनियर आपको बोलेंगे। तो यही आप सीख के चलो कि कमेंट देना जरूरी होता है। ठीक है, अब ओपन द वर्कबुक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पाथ लिखते हैं। पाथ, अभी तो मैं डायनेमिक दे रहा हूँ, अभी स्टैटिक दे रहा हूँ। ठीक है। डायनेमिक सिखाऊंगा कैसे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरी फाइल है, कॉपी पाथ कर Copy देंगे। करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पाथ दे देंगे, हम्म। डबल कैसे। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये ये पाथ आ गया। बात आ गया है। ठीक है, अब मुझे ये वर्कबुक को ओपन कराना है, तो मैंने इसको खोला और यहाँ पे मैंने हाँ। फाइल नेम हम्म। पाथ दे दी। ठीक है, कहीं कहीं पे वर्कबुक प्रोटेक्शन भी होती है, पता है ना? पैकेट जरूरत है। हाँ, सिर्फ पासवर्ड मांगता है। हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पासवर्ड अगर होगी तो न्यू ठीक छोड़ है। देना, सो होगा क्या पासवर्ड लिख के उस पासवर्ड डाला देना, तो विच पासवर्ड फाइल को खोल देगा ये। ठीक है, अपनी पासवर्ड सही देना। ठीक है, तो अभी हमारे पास पासवर्ड नहीं है, तब उसको सिप कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, वर्कबुक ओपन करेगा। और देखो जब भी कोई वर्कबुक ओपन करती है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है सेट। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आशीष और पंकज? हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा है सेट। सेट कीवर्ड क्या करता है, एक तरह का वेरिएबल्स है। अभी आप ये समझो एक तरह की मेमोरी है जिसमें हमने कुछ स्टोर कराया है। ठीक है। पहले चीज ये स्टोर कराया है वैल्यूज। अब वैल्यू क्या स्टोर कराया है, वैल्यू देखो तीन टाइप्स की होती है, या तो ऑब्जेक्ट्स होगा, या तो स्ट्रिंग वैल्यू, या तो नंबर्स। नंबर के लिए हम कभी सेट, नंबर और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए कभी भी हम सेट यूज नहीं करते हैं, बट ऑब्जेक्ट के लिए लिख लेना, याद कर लेना, सेट कीवर्ड लगाते हैं। ठीक है। या कोई रेंज डिफाइन करते हैं, या कोई क्लासेस डिफाइन करते हैं, कुछ भी करते हो तो हम सेट लगाते हैं। बट अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं, कोई नंबर पास कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर अलग वेरिएबल होता है, बताऊंगा आगे में। तो सेट होता किस लिए यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या पास कर कर रहे हैं, रहे इसमें वर्कबुक दे रहे हैं। ठीक। करेक्ट, वर्कबुक ओपन करेगा, फाइल नेम। अब जैसे मैं इस पे F8 करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, नाम समझ। लिखा है, ठीक है, F8। तो ये क्या हो गया, मेरी वर्कबुक ओपन हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे होता है इमीडिएट विंडो। अब इस टाइम मैं प्रोग्राम टाइम में नहीं जाऊंगा। ये क्या करता है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर देता है विदाउट रन किए हुए। ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 10 10 कितना मुझे बताओ, मैंने क्वेश्चन लिखा 10 प्लस 10 प्लस, तो आंसर दे दिया। ठीक है, तो आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो, बट जो आप दोगे ना इसके अंदर पैरामीटर से कंटेंट, वो सही लिखना, ऐसा नहीं कुछ भी जो के तो दे दोगे। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि यार मेरे दिस वर्क बुक का क्या पाथ है, अब मेरे एक्टिव वर्क बुक का क्या पाथ है। ठीक है, दो चीज ऐसी मैंने। तो अभी क्या है मेरे पास, फर्स्ट। फर्स्ट तो मैं लिखूंगा फर्स्ट लिखना है, मतलब फर्स्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, मतलब जरूरी फर्स्ट लिखना है, सेट लिख दिया आपने, फर्स्ट भी लिखा है। सेट तो एज अ ऑब्जेक्ट हुआ ना। ठीक है, हाँ। अब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं दे रहा हूँ उसका नाम दूंगा, अच्छा। मेमोरी है, हाँ।
मेमोरी के जैसा मान लो आपके फोन है, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आप किसी ड्राइव पे जाके तो फाइल को पास सेव करते हो, किसी फोल्डर में डालते हो ना, हाँ कि मतलब आप भले आप सेव करते हो हम्म, बट वो किसी न किसी नाम के फोल्डर में जाके सेव होती है। हम्म, तो वो जो नाम है वही तो ये हम्म, चीज है। वही फर्स्ट हो। हाँ, अच्छा, अभी अब ये मान के तो चलो कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, फर्स्ट हो कुछ भी, बट नाम देने का एक वे होता है। कोई भी जो आप नाम दोगे तो पहले दो चीज याद रखना, वो 255 कैरेक्टर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज। सेकंड, वो कभी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी स्पेशल करके यूज नहीं होना चाहिए अंडरस्कोर के अलावा। ओके। ठीक है, और कोशिश यही करना कि नाम मीनिंगफुल देना। ठीक है, मैंने लिखा नेम, देखो एक्टिव वर्कबुक डॉट पार। ठीक है, अब ये एक्टिव वर्कबुक आपको पता कौन सी थी, काउंट वाली थी, है ना? क्या आ रहा है, टेक्स्ट फंक्शन, सॉरी, हाँ देखो, एक्टिव वर्कबुक क्या है कि ये जो फाइल है किसमें फंक्शन सेव में थी, ये टेक्स्ट फंक्शन। अब मैं दे रहा हूँ दिस वर्कबुक पाथ। ठीक है, दिस वर्क एक्टिविटी क्या जाएगा, डी ड्राइव। इसका मतलब क्या है कि ये लोकेशंस है हाँ, उस फाइल की, किस फाइल की, जहाँ काउंट पे- फैमिली की। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक्टिव मतलब इस पाथ पे आपकी ये फाइल सेव है, हम्म, और दिस वर्क पाथ मतलब ये आपकी फाइल इस ड्राइव में सेव है। इस ड्राइव में सेव है। अब यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, ये वाला, हम्म, ये वाला, इसको तो बोलते हैं वन ड्राइव। वन ड्राइव। हाँ, कंफ्यूज होना, ठीक है। और ये क्या है, ये मेरी डी ड्राइव में सेव है, कौन सी, ये वाली फाइल। फाइल का नाम क्या है, ध्यान देना, वीबीए वर्कबुक। अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये फाइल यहाँ से, इसमें डेस्कटॉप में जाओगे और यहाँ पे आपके पास आता है डी ड्राइव वर्कबुक वी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म हुई। हम्म, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक को क्लोज करता हूँ। किसको, एक्टिव वर्कबुक को। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट डॉट क्लोज। ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ पहले। ठीक है, मैंने F8 किया, F8 किया, F8 किया, हम्म, खुल गया। हम्म, ठीक है, अब बंद भी हो गई। उनके बाद हाँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हम्म, क्लोज कर दिया। close कर तो दिया। मैं फर्स्ट की जगह यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक भी लिख सकता हूँ। ये चीज बहुत ध्यान समझना, मैं पहले भी करूँगा, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। ठीक है, तो ये क्या करे, काम सेम ही करेगा। फाइल बंद हो गई। हम्म, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना, यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी कोड वाली फाइल है उसे क्या कर देगा, ये ओपन कर दे। एक्टिवेट कर देगा। ओपन तो ऑलरेडी है ही है, हाँ, एक्टिवेट कर देगा मतलब ऑलरेडी ये पहले क्या था, डीएक्टिवेट से भी एक्टिव हो जाएगी। तो फाइल कौन सी बंद होगी, आप बताओ मुझे, आशीष आप बताओ कौन सी फाइल बंद होगी, एक्टिव वर्कबुक दिस वर्कबुक। एक्टिव वर्कबुक की जरूरत होगी। गुड, तुम बताओ आशीष। एक्टिव वर्कबुक, पंकज तुम बताओ कौन एक्टिव सी, वाली। एक्टिव वाली। ठीक है, पंकज तुम बताओ। देखो, क्योंकि क्लोज तो आपने एक्टिव के आगे लिखा हुआ है ना नहीं, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जिस जो मेरी एक्टिव होगी हम्म, वो बंद होगी, मतलब दिस वर्क मतलब कोड वाली फाइल बंद हो जाएगी ना भाई। देखो, फाइल कौन सी बंद हुई, एक्टिव। दिस वर्क बंद हो गई ना। हम्म, क्यों बंद हुई थी, देखो यही चीज ना आपको परेशान करेंगी आगे बहुत ज्यादा। आप कोड किस में और लिख रहे हो, बंद कोई और फाइल हो रही है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि जब वो फाइल को ओपन कराएगा तो ये दिस वर्कबुक को एक्टिवेट तो करा देगा। तो एक्टिवेट मतलब एक्टिव वर्क तो दिस वर्कबुक हो गई ना, नहीं हुई।
समझ में आया? इस लाइन में देखो अभी क्या हो रहा था कि जब मैंने इस लाइन को नहीं लिखा था तो कौन सी फाइल बंद हो रही थी? जो मेरी फाइल खुल रही थी, जिसको मैं ओपन करा था, वो बंद हो रही थी। अच्छा। अरे यार ये देखो, बंद हो गई फाइल। हम्म। अभी कौन सी फाइल खुली है? ये वाली फाइल खुली है। ठीक है, अब मैं जैसे ही करूंगा तो देखो ये फाइल बंद हो गई। हम्म। अब मैं इसको एक्टिवेट कर दूं तो अब ये क्या होगी? वो दिस वर्कबुक को एक्टिव कर देगी। एक्टिव मतलब कि जो जिस पे एक्शन हो रहा है, जिस जिस पे पे एक्शन हम होगा एक्टिव रखते हैं वो बंद होती है। वो बंद होती है। तो कंफ्यूज क्लियर हुआ? सही। एंटर बता दोगे तो क्या होता है एक्टिव वर्क दिस हम्म। वर्कबुक। क्लियर हुआ आशीष, पंकज? हाँ जी। आशीष, ठीक है। हम्म। तो ये, हाँ करो, समझ में आया? वाली ये देखो, ये चार वाली समझ में आई तुम्हें क्यों क्यों लिखा हुआ है? दिस वर्कबुक एक्टिवेट में डिफरेंस क्लियर हुआ? तुम आगे बढ़ते हैं, बताइए। आशीष, आवाज आ रही मेरी? आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ आ रही है आवाज। ठीक है। म्यूट पे बोल रहा एडमिन से डालो। ये हो गया हमारा डन। ठीक है। न्यू वर्कबुक। देखो टाइप्स। टाइप्स क्या होते हैं इसमें, अब इसमें भी टाइप्स आते हैं। सॉरी, बता सकते हो कोई टाइप्स होते हैं? वर्कबुक के टाइप्स होते हैं? वर्कबुक के टाइप्स। टाइप वो आपका एक्सेल सीएसवी हो गया, सॉरी सीएसवी नहीं हो गया। हाँ ठीक है। सीएसवी हो गया। सीएसवी, वीबी और क्या नाम है, मैक्रो बाइनरी हो इनेबल, गया। बाइनरी, ये टाइप्स होते हैं वर्कबुक के। ठीक है। हम्म। अब इसको हम ओपन कराएंगे। ठीक है। मेजरली हम 5 ही फाइल यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कौन सी 5 फाइल यूज करते हैं? ये वाली 5 फाइल यूज करते हैं। ठीक है। नॉर्मल एक्सेल। हाँ, ठीक है। नंबर एक्सेल देखो। नॉर्मल एक्सेल का मतलब क्या, अगर आप कोई भी वर्कबुक ऐड करोगे वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मली मोड में खुलती है। ठीक है। ठीक है, याद रखना। मैक्रो इनेबल, एक्सेल, सब ये याद रखना सारी चीजें। ये 5 है तो ज्यादा मत याद करना बस। ठीक है। बाइनरी होती है, सीएसवी होती है, पीडीएफ होती है। जनरली हम 90% इसी में काम करते हैं, ज्यादा नहीं करते कोई काम। कभी कभी टेम्पलेट मिलता है, बताऊंगा आगे, उसके भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तब दिखाएंगे तुम्हें। ठीक है, क्योंकि अभी बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये 5 फाइल ही होती है। ठीक है। तो नाम ऐसे ही देना, ठीक है, आप लोग भी जब कोड करते हो। ठीक है, देखिए यार तो अभी हम क्या करते हैं, कोई भी वर्कबुक ऐड करते हैं तो वर्कबुक ऐड करके क्या कीवर्ड लिखते हैं? वर्कबुक डॉट ऐड। जैसे ही मैं बैक के क्लोज करूंगा तो यहाँ पे एज वर्कबुक आ रहा है। एसक्यूएल यूज करते हो ना, क्या होता है एज मतलब? एज एज वर्कबुक नहीं आता ना उसके अंदर। मैं वर्कबुक में एज की बात कर रहा हूँ। एज मतलब वो कोई मैं टेबल का नाम दे देता हूँ कि एज जो भी टेबल अलाइस नेम, ठीक है। अलाइस नेम दे देता ठीक है। अलाइस नेम गैस क्या होता है कि मान लो जो भी हम कोई भी इस चीज पे परफॉर्म कर रहे हैं उसका हमने एक नाम डिफाइन कर दिया। ठीक है, वो अलाइस नेम होता है। यहाँ पे हम लेंगे वर्कबुक ऐड और यहाँ पे दे देंगे सेट कीवर्ड। ठीक है। जो भी वर्कबुक ऐड होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? WB। ठीक है। हाँ। ठीक है। पढ़ाऊंगा आगे एसक्यूएल सी भी करेक्टली पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बट अभी अलाइस पता क्या होता है, उसका एक अलाइस नेम होता है। नाम हो गया कि ये इस नाम से हाँ, अब चल वर्कबुक जो जाएगी। ऐड होगा वो किस नाम पे जानी जाएगी? वो डब्ल्यू के नाम से बचा जाएगी। WB के नाम पर चली जाएगी, करेक्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो वर्कबुक ऐड हो गई। अगर अभी देखोगे तो वर्कबुक किस नाम से, ये जो वर्कबुक ऐड हुई होगी ये होगी आपकी नॉर्मल एक्सेल नाम से। ठीक है। अब नॉर्मली कोई भी एक्सेल कंट्रोल एन करते हो, न्यू फाइल ऐड होती है वो एक्सेल नाम से ऐड होती है। तो ये जो भी हम नॉर्मल वर्क करते हो वो वीवी से वही परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं कि वीवी कुछ और करेगा और नॉर्मल एक्सेल में कुछ, ऐसा नहीं है, सेम ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो गया वर्कबुक ऐड। ठीक है। अब इस वर्कबुक ऐड को हम एक चीज में दिखाता हूँ, तो एक पाइथन में कोड होता है उसमें आप check करो। देखो अभी यहाँ पे मैंने लिखा फुल नेम। फुल नेम में क्या रहा है? वर्कबुक का जो करंट नेम है
हाँ वो आ गया। ठीक ठीक। पाइथन में ही कोड चलता है, इसलिए मैं अच्छा। फोन कर रहा था। ठीक है, ये मेरा वर्कबुक हो गया हम्म, ऐड। अब मुझे इस वर्कबुक को सेव कराना है। हाँ ठीक ठीक है, है। हाँ कहाँ पे सेव कराना है? जहां पे ये मेरी वर्कबुक पहले से रखी हुई है। आप करेंगे डायनेमिक की बात, अच्छा। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पाथ दिया स्टैटिक वाला, तो तो मेरे पास तो और आपके पास, मेरे पास तो डिफरेंस होगा, करेक्ट क्योंकि मेरा यूजर्स होगा अलग नाम होगा, हाँ आपका यूजर अलग नाम होगा, आपका ड्राइव अलग नाम होगा, मेरा ड्राइव अलग नाम होगा। तो करेक्ट। ये क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड होती है चीजों को। तो कभी भी जब भी आप वर्कबुक को सेव करते हो एज अ ड्राइव में, तो हमेशा ये याद रखना उसको डायनेमिक ही बनाना है। हम्म आगे मैं वन ड्राइव पे बताऊंगा, क्योंकि ऑफिस में वन ड्राइव चलता है, ठीक सिखाऊंगा आगे, बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा उसको मैं। ठीक। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सिंपल वर्कबुक को सेव करना। तो जो भी मेरी वर्कबुक सेव होगी, उसके लिए मैं एक पाथ बना लेता हूँ। पहले क्या बना लेता हूँ? हाँ पाथ। हाँ कि ये फाइल कहाँ सेव हो, हम्म, इसको बंद करके देखो, कभी भी गाइस नाम, मैं भी आपको बाइबल पढ़ा नहीं रहा, बताऊंगा आगे। तो इसको एक ना नाम दे देना। हम्म, नाम नहीं दोगे ना, देखो हम्म, घाटा क्या होगा, पहले नाम नहीं दे सकते तो घाटा क्या होगा। मैंने इसको ऐड किया, हम्म, ठीक है, ये हो गया। हाँ बोलो भाई। अब मैं कुछ भी परफॉर्म करूंगा, हम्म, यहाँ पे देखो मुझे इसकी जो इंटेलिजेंस लिस्ट नहीं दिखती है। हर बार आपको ये नाम देना ही पड़ेगा इसको। नहीं नहीं नहीं, इंटेलिजेंस में मुझे कोई एक्शन करना, वो अच्छा एक्शन लिखा हुआ नहीं आ रहा वो है, नहीं दिख इंटेलिजेंस, देखो। हाँ, इसकी जो इंटेलिजेंस लिस्ट होती है। समझ गया मैं। अब वो कैसे आएगी, वो आपको यहाँ पे इसका वेरिएबल दे देगा। ठीक है। एस ठीक है, हाँ इसको हम बंद कर दें फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे F8 फाइल हो गया। हाँ अब मुझे इस फाइल को सेव करना, डब्ल्यू बी लिखोगे और डॉट लिखते ही देखो लिस्ट आ गई। अच्छा ये फायदा हो जाता है, अब आपको कोई टाइप नहीं करना पड़ेगा, समझ टाइपिंग गया। एरर भी नहीं होगा। ठीक है, कोड लिख के आने चालू हो जाएंगे कैसे? हाँ, तो लिखा हमने सेव सेव एज। एस। हाँ ठीक है, अब सेव एज करते हैं, यहाँ पे एक आता है फाइल नेम। फाइल नेम हाँ तो फाइल नेम क्या था मेरे पास, मैंने अभी पाथ नहीं दिया था, पहले यहाँ पे शायद पाथ दे देते पहले। ठीक है, हाँ तो इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे करते हैं पाथ हम्म, दिस वर्कबुक डॉट पाथ। हम्म, पाथ मतलब, अब देखो दिस वर्कबुक पाथ में क्या होगा कि हम्म, ये डी ड्राइव पर जाएगी। डी मतलब ये वाले पाथ पे जाएगी। ठीक आ गया डी, हाँ। डी ड्राइव पहुंच गई। तो अब जब बाय भी डिफॉल्ट इसने डी ले लिया है। मेरी फाइल डी ड्राइव में सेव है ना। अच्छा ये जो सेव है इसी में। ओके समझ गया मैं। आपको समझ में आया गाइस? पंकज, आशीष। अच्छा हम्म, ये तो चलो सेव है फाइल। हम्म, लेट्स सपोज कि हमने नई एक्सेल वर्कबुक खोली है। हम्म, उस पे हमने विजुअल कोड खोला और वहां पे मॉड्यूल खोल के कोड लिखना चालू कर दिया। उस हम्म। केस में क्या होगा क्योंकि वो फाइल कैसे कोड कैसे कर लोगे यार? क्यों? अभी कैसे कर लोगे ये बताओ। जब भी आप कोई कोड लिखते हो तो पहले फाइल को ओपन करोगे ना। अब मान लो आपके पास एक नॉर्मल एक्सेल फाइल पड़ी है नॉर्मल मैंने एक्सेल विंडो आ ना, तो करके फुल उसमें एक्सेल खोली है। उसको आप यूज कर रहे हो, उसमें कोड कैसे लिख पाओगे? लिख तो नहीं कोड तो तभी पाओगे तो उसको आप एक्टिव करोगे ना। नहीं कोड तो लिख सकता हूँ ना मैं। कैसे लिख लोगे? अगर मैं कोई नया एक्सेल खोला मैंने हाँ, F11 किया मेरे हाँ, पास ये पेज खुल के आ जाएगा। उसमें हाँ। मैं सारे कोड लिख सकता हूँ मैं और तो मॉड्यूल वॉड्यूल में जाओगे, एक्टिव तो करोगे ना उसको। हाँ मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ। अगर मैं वैसे लिखना लिखना चालू करता हूँ मैं हम्म, विदाउट सेविंग के हम्म। तो तब क्या तब लोकेशन कैसे डिफाइन होगी इसमें? तो उसको भी आप सेव कर लो, डिस्क सेव कर दो उसको। पहले मतलब आपको, जैसे आप ही कह रहे हो कि हम्म मैंने कोई फाइल खोली, हाँ ठीक है, हाँ तो उसको आप सेव करोगे ना, तो हम्म, उस नाम को आप सेव कर दो। दिस वर्कबुक मतलब क्या होता है कि वो फाइल में जो आपकी एक ना, जब भी कोई वर्कबुक आप ऐड करते हो तो उसकी भी एक मेमोरी होती है। हम्म, उसको क्या बोलते हैं, ऐप डेटा के नाम से एक मेमोरी होती है, ठीक है। वो वहां पे सेव होती है। हम्म, बहुत सी क्वेश्चन मतलब मेरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो आपकी कोई फाइल है, ऑप्शन में जाओगे ना, यहाँ पे आप ऊपर में जाओगे, रिकवर अनसेव बुक, ये फाइल फिर आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, ये फाइल आपकी यहाँ मिलेगी। बट जब आप सेव करोगे ना, वो आपसे पाथ तो मांगेगा ही मांगेगा। सेव करूंगा तब ना। अगर हाँ, मैं अगर सेव ही नहीं नहीं करना चाहता हूँ सेव, और मैं काम करना चाहता हूँ उस केस में क्या होगा मेरा तो मतलब पाथ है फिर यहाँ पे सेव होगी वो। वो यहाँ से मिलेगा है ना? हाँ,
वो अनसेव ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन ये वाली नहीं लेगा, कोड नहीं मिलेगा उसमें आपको। हाँ कोड नहीं मिलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोकेशन ये वाली दिखा था। हाँ ओपन हाँ, अनसेव तो ये पूछ रहा है क्योंकि अगर जनरली अगर बंदा बिना सेव करे अगर हाँ काम तो ये करे, तो जनरली होता है, जब मान लो मैं कोई फाइल खोली फटाफट काम किया और सेव करना भूल गया, हाँ अब मैंने बंद कर दिया, या मतलब कुछ अननेसेसरी चीज होगी वो बंद हो गई, बंद हो गई, तो वो जाता है ना ओपन में हाँ आता, आपको अनसेव अनसेव फाइल। क्लिक करोगे तो वाह, बट वो किस में चलता है, वो 365 पे चलता है, हम्म, शायद गलत सिस्टम आई थिंक नहीं चलता है जहाँ तक मुझे पता है। 360 अब तो हमारा अब तो सारे ऑफिस में हो ही गया। हाँ तो 365 में क्या होता है, वो एक डेफाइनेट लोकेशन दे देते हैं ना। ठीक है। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, पाथ, पाथ में क्या, दिस वर्कबुक डॉट हम्म, पाथ। हम्म, अब मतलब वो ड्राइव पहुंचे, अब जब भी हम कभी ड्राइव में जाते हैं ना गाइस, तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास एक ड्राइव थी ये वाली, मैं इसका पाथ लेके आऊंगी, ठीक है। हम्म, तो देखो, जब भी हमने कोई पाथ गया तो यहाँ पे क्या आया था, फॉरवर्ड स्लैश, हाँ फसल फल। ठीक है। तो जब भी हम फॉरवर्ड स्लैश, बताइए ये क्या होता है, किसी ड्राइव को एंट्री करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस वर्कबुक पाथ एंड परसेंट स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ये पता आप लोग एक्सेल में पढ़े हो आप लोगों ने, हाँ ये ठीक है। मशीन चला रही है। अब ये क्या होगा, अब आपको पाथ का मिल जाएगा ये वाला। अब इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, इस ड्राइव में क्या हो, यहाँ पे मेरी एक फाइल ऐड हो जाए, फाइल का नाम क्या रखेंगे हम, माई फाइल या माई फर्स्ट वर्क WB, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या रह जाते हैं, XLS, एक्स ठीक है। XLS कॉमन होता है, एक्स याद रखो तुम, हाँ ठीक है। हाँ, अब जो भी फाइल ऐड होगी उसका पाथ क्या होगा, दिस वर्कबुक, जहां पे ऑलरेडी सेव है, फाइल का नाम उस फाइल में वो क्या है, इस ये, नाम से हाँ फाइल एक ऐड हो सेव जाएगी, सेव हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल इस फाइल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, माई फाइल हम्म, माई फर्स्ट सेविंग, अच्छा मैंने सेव का कमांड नहीं लगाया। सॉरी, WDV सेव एस, सेव ठीक है। सेव एस क्योंकि फाइल नेम क्या है आपका, मेरे फाइल नेम है आपका माई फर्स्ट नहीं पाथ, वर्क। रद्द हो गया ना पाथ, हाँ ठीक है। उसके बाद बात, हाँ। फाइल फॉर्मेट, अग्री, आया है ना, तो कोई, देखो सीखने तो मैं आज नहीं तो कल पड़ेगी ही पड़ेगी, भाग नहीं सकते हो इससे। तो अभी फायदा ये है कि सीख करके छोड़ो, ठीक है। यार, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी एक लैंग्वेज अच्छी सीख लोगे ना, तो दुनिया की हर कोई भी लैंग्वेज, पाइथन कोई भी लैंग्वेज उठा लो, आपको 50-60% वो चीज समझ में आ जाएगी। मतलब जो आपको मेहनत अभी 100% यहाँ पे करनी पड़ेगी ना, वो सेकंड लैंग्वेज में आपको 50% कम हो जाएगी, ये हमेशा याद रखिए। बस तरीका क्या होता है कि जब कोई नई लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसकी हायरार्की समझनी पड़ती है, जैसे मान लो SQL है, तो SQL का हमें फिर हायरार्की अलग चलती है, एक्सेल की अलग चलती है, PPT की अलग चलती है, तो वो हायरार्की में पढ़नी पड़ती है। बाकी इसमें लूप्स, इफ स्टेटमेंट, एरे, पॉइंटर्स, ये सारे सब कुछ सेम मिलेगा तुम्हें, उसमें लिखने का तरीका भी सेम होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बस आपको बस वही है, 50% मेहनत कम हो जाएगी हर लैंग्वेज में, याद रखिए। चलो अब करते हैं स्टार्ट, ना समझ भाई पूछना आप लोग, ठीक है। देखो, अब हमने टास्क किया कि हमें एक फाइल को सेव कराना है, ठीक है। नॉर्मल एक्सेल की बात कर रहा हूं मैं, तो हमने क्या पहले लिखा, जब भी हम कोई, जैसे हम कंट्रोल N करते हैं ना एक्सेल में, तो वही हम एक्सेल में क्या लिखते हैं, वर्कबुक डॉट एड, ठीक है। अब तो क्या समझ में आ रहा है ना। हाँ अब जब हम कोई फाइल को ऐड करते हैं, फिर उसको सेव एज करते हैं, सेव करते हो ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको सेव करते स्क्रीन पे हैं। कुछ विजिबल नहीं हो रहा लेकिन। सॉरी यार, एक सेकेंड में विजुअल बताना आप प्लीज, विजिबल है, हाँ भी दिख रहा है। ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या किया, जब कंट्रोल N करते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, वर्कबुक डॉट एड,
ठीक है। उसके बाद फिर हम देते हैं उसके लोकेशन, जब करते हो ना लोकेशन डालते हो ना, तो उसको हम यहाँ पे हम लोकेशन बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दो कीवर्ड है, दिस बुक डॉट पाथ, मतलब कि जहां मेरी ये फाइल है वहीं पे ये मेरी फाइल सेव हो जाए। ये मैंने क्यों लिखा, चाहता तो मैं यहाँ पे उठा के इसका पाथ डायरेक्ट डाल देता, बट ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हर सिस्टम का यूजेस अलग अलग होते हैं, ये पता ही हो आप लोगों को, होता है कि नहीं होता। अगर मेरे ड्राइव का नाम अरुण डी है तो तुम्हारे ड्राइव का नाम पंकज डी हो जाएगा, अरुण नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा दिस वर्कबुक डॉट पा देते हैं कि जहां भी वो फाइल सेव होगी उसका ये ड्राइव ले। एक होता है इन वार, एक कीवर्ड होता है जो उस वन ड्राइव के पास भी उठाता है ऑटोमेटिक, वो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश क्यों दिया? क्योंकि ये क्या करता है, ये ड्राइव में एंट्री दिलवाता है। अगर आप किसी ड्राइव को दे रहे हो ना, तो उस ड्राइव में घुसने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ता है। और उसके बाद हमने क्या दिया, फाइल का नेम, और फिर फाइल का नाम के बाद हमने क्या दिया उसका EXT। करेक्ट, जो आप सेव करते हो तो लिखते हो ना, जैसे मैक्रो इनेबल बाइनरी करते हाँ हो, वो सब तो वो हमने वही लिखा है, ठीक है। हाँ उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि WB.save, हम्म, से सेव हाँ सेव सेव एस, एज ठीक है। सेव एस किया। अब उसके बाद फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट तो फाइल फॉर्मेट में क्या आ जाएगा आपका, जो आपने यहाँ पे पाथ दिया है, फाइल नेम तो यही दिया है ना, हाँ सेम सेम ही फाइल नेम तो यही है ना करेक्ट अपना हाँ एक्सेल, तो वो जो दोगे, ठीक है। उसके बाद आप फाइल क्या बनाना चाहते हो, तुम नॉर्मल एक्सेल ना, हाँ तो यहाँ पे लिखोगे फाइल, फाइल फॉर्म फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट क्या लिखोगे, एक्सेल एक्सेल हाँ ठीक है ओपन एक्सेल, ठीक है। एक्सेल ठीक और उसके बाद एक वर्ड और आता है आपका वर्कबुक, ये वर्ड कॉमन चलेंगे, ठीक है, वर्कबुक। एक्सेल क्यों होगा फाइल फॉर्मेट तो मेरा एक्सेल एक्स में है बता देते हैं। एक्सएमएल, देखो इसका एक्सटेंशन जो होता है ना, ओपन एक्सएमएल, मतलब ये एक्सएमएल एक ना लैंग्वेज होती है, शायद कोई जानता होगा एक्सएमएल के बारे में, कोई जानता है एक्सएमएल के बारे में? आशीष आप शायद मेरे को जानता होगा, आशीष। हाँ एक्सटेंस हाँ हाँ HTML XML पे मैंने किया हुआ है काम, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होता है वो। उसका नाम होता है वो एक्सएमएल, इस बारे में मत जाओ घुसो मत, ये अलग चीज है। ये मतलब ये पर फिक्स रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा ये, इतना समझ के चलो, ठीक है मैं कोई भी क्यों आपको वर्कबुक कंफ्यूज मुझे नहीं सेव कर। करनी है तो मुझे ये कोड लिख ये ये लिखना लिखना पड़ेगा, ठीक ठीक है। है एक्स, फॉर्मेट के लिए हाँ। ठीक अभी क्या होगा कि देखो अब हाइटरी वर्कबुक ऐड होगा, इस पाथ पे जाएगा, ठीक है, इस नाम से सेव हो जाएगा, और जो सेव होगा उसका क्या होगा, ये फॉर्मेट रहेगा बस, और इस नाम से सेव हो जाएगी ठीक है ठीक है। वो तो सेव एज की कमांड है वो हाँ, अब पहले पढ़ते नेम आर्गुमेंट ऑलरेडी स्पेसिफाइड, ये कह रहा ऑलरेडी फाइल बनी पड़ी, आई थिंक सर, बनी पड़ी है। चलो तो है कोई नहीं की बनी, एक्सेल 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 ओपन एक्सेल वर्क, सही तरीका नहीं, ऑलरेडी स्पेसिफाइड, इसको
ठीक है, आगे फाइल। हाँ मैंने पता गलती, मैंने यहाँ पे ना ये वाला साइन नहीं लगाया था। अच्छा इधर ये गलती नहीं, वालों की सही होता है, गलती नहीं। तो सब लोग इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि के ऊपर एग्जैक्ट वही चीज ना, मैं बस बुद्धि नेम और इस डबल सी में गलती सब। आप लोग भी देखो एरर कहाँ से आ रहा है, चेक करो। एक काम करते हैं ना, फाइल ये वाला कोड छोड़ के इसमें फिर आपने जो दूसरा आगे कोड लिखा था और दोनों कोड में डिफरेंट पता चल जाएगा ना। स्पेलिंग की गलती होगी, याद नहीं करता पर ये सामने- इस जो ये चीज है ना, एक्सेल ओपन, ये कहीं लिखा हुआ नहीं आता ना। कोई चीज ऐसी होती है इसमें इंटरनेशनल नहीं होती है। देखो बार बार भूल से जा रहा है, सेटल होता है। ठीक है, काम करते हैं, इसको ये करते हैं। ठीक है, WB डॉट CS यहाँ फाइल नेम होना चाहिए। ठीक है, तो गलत मालूम हो गई। हाँ ठीक है, ये होगी आपकी फाइल, सेव हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, ये एक्सएलएस फाइल होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉट एक्सएलएक्स। ठीक है, एक्सएलएक्स। अब इसी को कोड प्रोग्राम करते हैं, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम मैक्रो, जो हम लिखते थे इनेबल, मैक्रो इनेबल। ठीक है, ठीक है। अब फाइल किसी हिसाब सेव होगी है। अब माइक्रो लेवल पर सेव रहेगी। हाँ, नाम सेव ही रखा है, बट हाँ अब कौन सी है? वहां पे जो एक्सटेंशन दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको चेंज करूंगा ना, अच्छा उसको भी मतलब हाथ से नहीं रहता। नल पड़ेगा ना उसका तो। हाँ अब डायरेक्ट यहाँ कर देना मुझे लगा फिर। ये देखो, ये क्या है, ये फाइल का पाथ है। हाँ ये फाइल। ठीक है, हाँ तो पाथ तो तब लोगे ना। अब जब फाइल का पाथ दोगे तो उसको फिर सेव तो कराओगे ना। हम्म। ये है क्या, इसको हम कर देते हैं ऐसे। सेव ना। तो इनेबल ना करने से सिर्फ यही होगा ना कि वहां पे बिना इनेबल वाला सेव होगा, यही होगा ना, या और कोई फर्क आता है? ये फाइल का वो नेम है ना, जो जब आप कोई नहीं फाइल नहीं, को, लास्ट में जो, नहीं लास्ट में जो मैक्रो इनेबल्ड लिखा है, अगर वो इनेबल ना हो तो फिर क्या होगा, कुछ क्या फर्क होगा? अगर ये हटा दोगे तो फिर नॉर्मल एक्सेल से सेव हो जाएगी। बट यहाँ पे को फिर चेंज करना पड़ेगा ना। वहाँ चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, हाँ, एक्सेल वो फॉर्मेट अलग है वो। हाँ, तो ये हमारे यहाँ, यूजुअली क्या होता है, एक्सेल एक्सेल एस होता है ना? हाँ, जो नॉर्मल हम एक्सेल ऐड करते हैं ना वो, हाँ, वो एक्सेल एस होता है ना वो। देखो यहाँ पे की होगी ऐड। अब यहाँ पे हाँ उसका ये क्या रहता है? EXT चेक करोगे हाँ माइक्रो इनेबल। इनेबल आपकी। ठीक है, क्लियर हम्म, है। अभी होती है हाँ बाइनरी। हाँ। तो पहले एक चीज आपने नोटिस करी थी, बार बार मुझे ना वर्कबुक को, मैनुअली क्लोज करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको क्लोज भी करवा दूंगा। तो क्या करेंगे, सेव। ठीक है, हाँ और उसके बाद WB डॉट क्लोज कर देंगे। बट ठीक सेव है, तो ऑलरेडी हो गई ना, दोबारा सेव करने के लिए। सेव इसलिए करवाया मैंने क्योंकि वो मुझे पूछेगा फिर। हाँ जब आप कोई फाइल विदाउट सेव करोगे तो वो तो पूछता उसका है। आगे कौन से हाँ, अब सेव करनी पूछेगा। है नहीं करनी है। करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कर देते हम बी। बी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अब यहाँ पे एक उसका होता है नेम, कोड होता है, उसको लिखते हैं अच्छा हम बाइनरी के लिए एक्सेल। अलग कोड है। हाँ, ठीक है। एक्सेल 12। अच्छा किसके लिए? बाइनरी बाइनरी के लिए। ठीक है। ठीक है, समझ जाओगे ना, ये बी फॉर बाइनरी है। हाँ
भाई प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी यार, फायदा नहीं फिर। ठीक है, वहां पे आओगे तो ये देखो बैन पर साहब, ये, ठीक है, बैनरी आ गई। अब एक लास्ट बचे भाई पीडीएफ। पीडीएफ तो कर लोगे सेम ऐसे ही है, मैं दे दूंगा फॉर्मेट, ठीक है। मुफ्त में उसको सीधा यहाँ पे PDF पीडीएफ आ जाएगा, यहाँ बस को नाम डाल देना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया क्लियर, समझ में आ गया ना ये वाला। न्यू वर्कबुक, मल्टीपल वर्कबुक्स, वर्कबुक कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेव वर्कबुक हो गया आपका, क्लोज भी हो गया, फिर हमने क्लोज किया था। ओपन भी हमने देख ही लिया, ठीक है। ओपन विद प्रोटेक्ट, जब भी हम कोई फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, बताया था। ओपन करेंगे तो उसके सारे कॉमन पासवर्ड डाल दो, ले लेगा। तो ये भी कर ही लोगे, ठीक है। अच्छा अब मैं देखो, प्रोटेक्ट दो टाइप की होती है, कुछ ऐसा क्या क्या होती है। वर्कबुक कितने टाइप की प्रोटेक्ट होती है, ये तो हाँ। वर्कबुक आपका तो एक नॉर्मली वर्कबुक एक ही टाइप में होगा, जिससे जब मैं ओपन करने जाऊंगा हाँ तो पासवर्ड मांगेगा वो। करेक्ट, ठीक है, तो वो वर्कबुक एक वर्कबुक और एक सीट भी प्रोटेक्ट हो जाती है। सीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वर्कबुक ना। वर्कबुक। तो वर्कबुक तो मैंने किसी तरह का यूज किया कि एक ही से जैसे ही आप बताओ आशीष एंड पंकज। नॉन यही है मेरे को, एक ही कि वो पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो ओपन पासवर्ड है, हाँ। ये सब क्लियर है। हम्म। एक पासवर्ड वो होता है, आप जो सीट की बात करो उसमें सीट डिलीट कर दूंगा, आप इसकी बात कर रहे हो जनरली। देखो यार मैं आपको एक्चुअली ही पढ़ा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया, अब आप लोग जानते हो, मुझे पक्का पता है, देखना बोलूंगा तो यार तो आपको पता था ही पहले से। 1 2 3 एंटर कर दिया, ठीक है, 1 2 3 एंटर कर दिया, सीवर मैंने पॉकेट कर दिया। बट मैं इसको इजीली डिलीट कर सकता हूँ, तो पुट तो फायदा नहीं हुआ ना, है ना। अब मुझे वर्कबुक को ही पॉकेट करना है, बट सी डिलीट ना कर पाए कोई, ओपन तो होगा वो, बट कोई चीज को डिलीट रीनेम ना कर सके। बताओ पंकज, सब एक्सेल में उस्ताद हो यहाँ पर तो। आशीष, ये ऑप्शन मैंने नहीं देखा, देखो शायद आप फाइल में होता होगा, देखा नहीं। आप जानते हो, रिव्यू में जाओगे, सॉरी, रिव्यू में जाओगे, आता है, कहीं यूज किया है, अभी यूज ही नहीं करूंगा। अभी चल गया। 1 2 3, 1 2, आप करके दिखा दो डिलीट, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, डिसेबल हो गया तो डिसेबल ही होगा ना, ऑप्शन। हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट लगा के रखते हैं, ठीक है। ठीक है आशीष, हाँ हाँ। चलो कभी इसका यूज किया अलाउ एडिट रेंज। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगा नहीं जरूरत पड़ती है, जब आपका सेम टाइप में काम हो जरूरत पड़ेगी इसकी। मतलब ये क्या होता है कि मान लो हमने कोई रेंज दे दिया, इस रेंज पे अमित काम करे, इस रेंज पे वो काम करे, इस रेंज में मैं काम, हर बंदा हमको अब स्पेसिफिक रेंज देनी है। मतलब मैंने A1 से Z1 तक दिया है, इतनी रेंज पे यही काम करे और कोई नहीं काम करे, तो वहां पे अलाउ द रेंज करो। अच्छा, ये भी प्रोटेक्शन होता है, रेंज भी प्रोटेक्ट होती है आपकी, ठीक है। कोई बंदा दूसरे की रेंज में जाके कोई भी हाँ, मान लो जब एक सीट का एक रेंज में ही काम करो, कोई नहीं काम करता, मतलब कॉलम ही है, हाँ। उसमें खाली पासवर्ड मिलाना, कोई नहीं मेरा कोई नहीं, तो उस रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर उसमें कोई अननेसेसरी चीज ऐड करेगा तो वो ऐड ही नहीं देगा, तो पासवर्ड मांगेगा पहले, और खाली आपको पता होगा, तो उसको होता है अलाउ एनी टाइम, ठीक है। चलिए, तो ये भी डन हो जाएगा, तो ये तो कर लोगे प्रोटेक्ट वाला। देखो प्रोटेक्ट में क्या है, कुछ ही नहीं है, बस यहाँ पे जैसे आप, मैं आपको कोड सुना देता हूँ, आप टाइम भी ज्यादा हो गया। जैसे यहाँ पे करोगे ना, यहाँ पे एक आता है WB, इसको लगाते कैसे, WB.protect कर दो, ठीक है, प्रोटेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, पासवर्ड, तो पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और मैंने स्ट्रक्चर दे दिया इसका टी, और भाई स्पेलिंग से लिखना, ठीक है, ऐसा दिखता है, इसको कर दिया मैंने 2, ठीक है, स्ट्रक्चर 2 कर लो बस,
खत्म। अभी क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, एक्सपेक्टेड हम्म, वर्क प्रोडक्ट के बाद इक्वल नहीं आएगा। क्यों, ठीक है। अब देखो, अभी क्या कहेगा, ये प्रोटेक्ट कर देगा, जो भी वर्कबुक होगी आप इस सेव को नीचे कर देना। तो मैं ना ये वाली वर्कबुक लिख मारता हूँ, कौन सी थी ये, बाइनरी वाली, भाई BIN, फिर एक प्रोजेक्ट करते हैं लाइव, तो आपको ना पूरी चीज समझ में आ जाएगी कहाँ से। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ F5, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, बाइनरी फाइल थी मेरे पास ये वाली, सॉरी ये वाली, ओपन करते हैं। माय फर्स्ट वर्क थी नीचे वर्क, ये नहीं थी, नीचे वाले नाम आए क्योंकि हम सब ने एक ही नाम से बना रहे हैं ना माय। अच्छा सर, ठीक है, देखो ये हाईलाइट शीट ही है ना। तो यहाँ पे अगर अब मुझे पासवर्ड हटाना है, जब भी मतलब ये मोड पे खुले, अनप्रोटेक्ट क्यों खुले, तो इसको अनप्रोटेक्ट कर देना। जब भी फाइल को खुलेगी, मतलब यहाँ पे वर्कबुक ओपन करवाओगे, तो अनप्रोटेक्ट कर देना, खत्म काम। या फिर इसको वो कर दूंगा जैसे कैसे, कमिट कर देना। मान लो यहाँ पे भी वर्कबुक ऐड है, हाँ ओपन कराओगे, उसकी वेरिएबल स्टोर करवाना, हाँ और यहाँ पे इसको अनप्रोटेक्ट कर देना बस, ठीक है, तो वो अनप्रोटेक्ट मोड पे खुलेगी फिर। ओके, तो ये सब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। डिलीट वर्कबुक, तो सरल काम, मतलब मुझे ये वर्कबुक को डिलीट करनी है, किसको, मुझे मान लो इसमें से एक्सेस वाली फाइल डिलीट करनी है, यानी माई फाइल डिलीट करनी है, माई फाइल करनी है, डिलीट करनी है इस पाथ से, यहाँ सेम उसी तरह कोड लिखेंगे। हाँ, डिलीट वर्कबुक, डिलीट डिलीट वर्कबुक, फिर उसका नाम पाथ। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिम WB एज वर्कबुक, क्या पाथ दोगे, डायनेमिक दोगे, पहले बताया था आपको मैंने, आप लोगे पाथ, पाथ में क्या डालोगे, दिस वर्कबुक, इस पे जाइए आप, ठीक है, पाथ, और यहाँ पे N% लगाइए, यहाँ पे मेरी फाइल का नाम डालूंगा माई फाइल डॉट डॉट एक्सएलएक्स का, ठीक है, किल डॉट पाथ, ठीक है, हो गया ये। तो अभी क्या होगी, ये वाली फाइल आपकी माई फाइल वहां पे नहीं रहेगी, चलेगी? ठीक है सर। जो हम जैसे हमने इक्वल लगाया, जैसे पाथ का इक्वल इक्वल लगाया ना, हमको ये कब पता चलेगा कि कहाँ पे इक्वल लगाना, कहाँ पे इक्वल नहीं लगाना, ये देखो कैसे? सिंपल, मैं आपके इसको छोड़ो, हाँ 10th मैथ पढ़ी थी, हाँ, एक अमान क्या करते, तो हम एक इक्वल लगाते हैं, एक इक्वल लगा देते क्यों हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि हम उसको उसके उसके बराबर लाइक के बराबर दे रहे लाइक के हैं, इसलिए बराबर। इक्वल लगाते हैं। हाँ एसक्यूएल भी सेम चलता है, हर की सेम चलता है, हाँ ठीक है, ठीक तो है इक्वल मतलब लाइक कि ठीक इसके है, वैल्यू इस में इसके हमने बराबर, डाल दी है, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए इक्वल लगाते हैं। अच्छा समझ गया। कोई पाथ का या किसी चीज का एक्सटेंशन लेना है तो इक्वल, या फिर कोई फंक्शन लगाना है तब इक्वल काम नहीं करेगा। देखो जब वो फंक्शन लगाओगे ना, मैंने क्या बोला, पैरामीटर्स पढ़ना है आपको। पैरामीटर। मैं क्यों बोल रहा हूँ पैरामीटर, पैरामीटर इसलिए पढ़ोगे तभी तो कुछ चीज समझ में आएंगी। मैं ये भी कई बार याद नहीं होता कि इक्वल लगेगा नहीं लगेगा, वो तो बाद, अभी हम इक्वल लगाया तो नहीं ले रहा था, बट जैसे मैंने उस पर एंटर मारा वो दिखाया मेरा इक्वल। देखो जैसे मैंने यहाँ पे की लिखा था ना, हाँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पहले नहीं दिखाता, जब आपने स्पेस किया हाँ, उसके बाद आया है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, हाँ और इसको नॉन ब्रैकेट भी कर सकते हो, चलेगा दोनों, ठीक। ठीक है। हम्म, वो तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीज अपने आप सब हाथ में सब सेट हो जाती है, हम्म, कि यार हम इतना चीज थोड़ी याद करने बैठे हैं, और कोई पायलट आ गया तो सब लोग काम करना बहुत ईजी हो गया, आपको इजी हो गया। बहुत ईजी हो गया। हाँ बट बेसिक फंडामेंटल पता हो तो यार ये चीजें पता होना चाहिए, हाँ तभी बस तो आप ये है। उसमें चीजें कर पाओगे। वो पायलट भी आपको 100% कोड थोड़ी बना के देगा, एआई को भी 100% पूरा कोई सा भी नहीं सही। देगा।
वो तो आपको इनहेंसमेंट करना ही पड़ेगा तो चलिए। उसके तकरीब का मेरा खुद का डैशबोर्ड डिलीट भी हो गया हमारा। हम्म, अब यहाँ पे एक फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, हम्म, ठीक है। तो मैं 3 चीज आता हूँ, देखो इसके लिए हम यूज करते हैं MKIDR। क्या लिखते हैं? thank you, हम्म, फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। हम्म, अगर MS DOS आपने सुना होगा तो वहां पे कोई फोल्डर के नाम MKDR लिखते थे, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। रीनेम की और डिलीट के लिए होता है REM डायरेक्टरी, सॉरी, ठीक है आशीष। अब आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और रीनेम के लिए नेम, हाँ ओल्ड नेम, ओल्ड पाथ एंड न्यू पाथ। ओल्ड पाथ पुराना पाथ है, न्यू पाथ का तो उसके लिए रिप्लेस कर देगा आपके नए फोल्डर से, बट फाइल का नहीं करेगा कॉपी, फाइल हटा देगा। अच्छा ठीक है। फोल्डर के अंदर जब फाइल्स होंगी तो उसकी उसका वो छोटे नहीं लेगा, फोल्डर उस नाम से आपको रीनेम करके दे देगा। आई थिंक फाइल डिलीट नहीं होगी, वैसे रीनेम होगा नहीं, लेकिन। फाइल फोल्डर का नाम से वो फाइल हाँ रहती है। फाइल रहेगा, डेटा डिलीट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये मैंने भी एक बार किया है, मतलब हम्म। ये ऐसी कॉपी पेस्ट करके मुझे से काम आया तो मैं सुपर एसपी को चीते हूँ तो पता ही होगा सारा कुछ। नहीं नहीं, इनको मतलब कॉपी पेस्ट करके गया, ऐसे कोई मालूम नहीं। ऐसे तो लोग स्मार्ट होते हैं तो नो डाउट, पता लगता है। देखो अब बात करते हैं, देखो सिंपल है। जब भी कोई हम चीज बनाते हैं ना, मैं पंकज, अब हो आज पंकज, आशीष आप हो हाँ हाँ, मैं हूँ। पंकज भी दिख तो रहा है। पंकज ऑनलाइन, दिखता है। ठीक म्यूट है। पे। पाथ, पाथ वही है। बाद मैं में जहाँ मेरी जब फाइल है वहां पे बोलेंगे दिस वर्कबुक। अब आज तो दिस, अब तो दिस वर्कबुक यूज करोगे, देखना आगे से, है ना। है ना बढ़िया चीज दिस वर्कबुक पाथ। अगर कोई दूसरी, मतलब आपकी फाइल, ये फाइल अलग है और कोई दूसरी फाइल है आपके पास, वहां पे क्या क्या लिखोगे यहाँ पर? एक्टिव। गुड, ठीक है, आप समझ में आ रहा है। ठीक है, दिस बुक पाथ। अब उस ड्राइव में जाओ और ड्राइव नंबर N% लगा के उस पर एंट्री लो हाँ। और यहाँ पे लिख दो माई फोल्डर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे MKDIR पाथ। अब चाहे मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं, ये नॉन ब्रेक। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। आगे माई फोल्डर, अब मुझे रीनेम करना है तो यहाँ पे हम देंगे ओल्ड पाथ, तो ये हमारे पास क्या है ओल्ड, ये हमारा क्या है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड पाथ। हम करते हैं न्यू पाथ, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेम ही पाथ ले लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं फोल्डर्स, फोल्डर ऑन करते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा। यहाँ पे कर देंगे नेम, ठीक होता है मेरे पास इनका तो। नहीं, वो जो है दे रहा है वो उसके लिए दे रहा है। अब एरर सही है, अब इक्वलिटी का इक्वलिटी कुछ बोल रहा है एक्सपेक्टेड। इतना दिमाग क्यों चला है? हाउ टू रीनेम फोल्डर, अच्छा एज लिखते हैं बीच में, सही तो हम थे, बट वही है ना,
काफी दिन से किया नहीं तो याद आ गया। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, आपने महीने बाद खूब लिखी कोई बात होगा। ये तो लिखा मैंने, मतलब क्यों नहीं हो रहा है नहीं। अच्छा हाँ, री आ गया। हाँ, ठीक है, हम्म, हो गया। हम्म, तो अब क्या होगा, अभी माई फोल्डर के लिए क्या जाएगा, माई फोल्डर 1 होना चाहिए। हम्म, ठीक है, तो ये भी आपका रिनेम भी हो गया, डिलीट भी हो गया। अब करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका, प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यार, जब तक हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे ना तो ये और भी विजिबिलिटी नहीं आएगी। हम्म, समझ रहे हो चीजों को? ठीक है, आशीष, पंकज कॉल पे हो ना आप अभी? हाँ भाई। ठीक है, अब प्रोजेक्ट देखते हैं। ये आपकी होम प्रोजेक्ट हो जाएगा। देखो प्रोजेक्ट क्या बनाना है, हम्म, मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है फाइल्स के नाम से। पहली चीज, उस फोल्डर के अंदर मुझे 2015 से लेकर 2025 तक के फोल्डर बनाने हैं। ठीक मतलब है, 15 फोल्डर, 15 फोल्डर। हम्म, उन 15 फोल्डर के अंदर 12 फाइल्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसका नाम क्या होना चाहिए, जैन फेब मार्च। हम्म, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट था। हम्म, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, ऑन एक्सेल से पढ़ा है अभी, फाइल के मैं बाद आपके पढ़ा। फाइल बनाना और जो भी फाइल बनेगी वो किसके नाम से बनेगी, बाइनरी नाम से। ठीक है, इनिशियल क्या है, बाइनरी बननी चाहिए। हम्म, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी एक्सेल कर लेते हैं ना, कंफ्यूज होगा, ठीक है। फिर सब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हाँ बात, एक्सटेंशन ही तो चेंज होता है मेरे पास तो। क्या लिखेंगे हम, सब हम्म, प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे, हायरार्की फॉलो, देखो हायरार्की गाइस जरूर फॉलो वो करना, इम्पोर्टेंट है। आपको लिए बहुत काम इजी हो जाएगा। हमें पहले क्या करना है, एक फाइल नाम का फोल्डर बनाना है। हाँ, ठीक है, करेक्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम, पहले देंगे हमें पाथ। ठीक है, ठीक है, बात, हाँ, पाथ क्या देंगे कि आप दिस वर्कबुक पे जाइए, डॉट पाथ पे जाइए, हाँ, वहां पे एक एक फोल्डर क्रिएट कर दिए, किस नाम से, माई माइंड, फाइल्स के नाम से। अब हम इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर है, तो अब आगे चेक करेंगे। ठीक है, इसको हम F8 करेंगे, ये ओवरराइट करेगा फोल्डर को। ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे F8 करते हैं, F8 तो फोल्डर नहीं बना, सॉरी मैंने वो लिखा नहीं, MKDIR हाँ, पाथ। ठीक है, ठीक है, फोल्डर बन गया। हाँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये चेक करें क्या वहां पे फोल्डर, पहले तो अभी बना हुआ था, हम्म, तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है अगर वहाँ फोल्डर है हम्म, तो हम एक मैसेज दे, फोल्डर, दिस फोल्डर ऑलरेडी एग्जिट इन दिस पाथ। हम्म, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसको चेक कराएंगे। चेक किसे कराते हैं, इफ। अच्छा, ठीक ठीक है, है, इफ। देखो थोड़ा सा हम आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, कोई बट समझने की ट्राई करना, समझने की अच्छी बात है। ठीक है, इफ, इफ में क्या करेगा ये, कि एक होता है डायरेक्टरी, ठीक है, DIR। हाँ, DIR क्या करता है गाइस, ये क्या करता है कि जिस ड्राइव पर आप चेक करा रहे हो वहां पे ये चेक क्या करेगा, पाथ। हम्म, ठीक है, हम्म, पाथ नेम। ठीक है, हम्म, एट्रीब्यूट मतलब डायरेक्टरी तो है। हाँ, ठीक है, ठीक है, अगर ये है ब्लैंक हम्म, तो क्या करेगा यहाँ पे, then इसको यहाँ blank, पे ये क्रिएट कर देगा। blank period, हाँ, ठीक है, अदरवाइज एल्स में बोलेगा कि और मैसेज बॉक्स, this folder is already exist, दिस फोल्डर इज ऑलरेडी हम्म, एग्जिट। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, अब इसको फिर क्लोज कर दो एंड इफ से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ, पार्ट 1 है, हाँ, नहीं है तो एल्स else, जाओ और यहाँ पे हमको मैसेज दे दो। ठीक है, ठीक है, अब देखो वहां पे ऑलरेडी है फाइल, तो हम चेक कराते हैं, है। इस फोल्डर का, अब मैं यहाँ से इसको रीड कर दूं फाइल को पहले ही से, अभी तो ऑलरेडी है, इसको हम रीड करते हैं। तो आपने ऐसी टेस्टिंग कर दें। ठीक है गाइस, तो अब ये फोल्डर ऐड हो गया।
तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं, मैसेज बॉक्स में डाल देते हैं फोल्डर इज ऐड। ठीक ठीक है, अब हम ये क्या होगा, ये हमारा फोल्डर यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है। अब मुझे क्या करना था, इस फोल्डर में हम्म, 15 सब फोल्डर ऐड सब करना है। फोल्डर ऐड कराना। तो अब देखो, अब मैं यार ये तो 15 बार लाइन लिखूं, वन वन बाय वन वन, तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। तो एक छोटा सा लूप से लाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वैलिड मोड, नहीं आता तो कोई नहीं, आगे हम्म, बहुत चीज पड़ेगी। तो एक होता है लूप, लूप क्या होता है, फोर। फोर। फोर, लूप का नाम क्या है, फोर। फोर। उसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया आई नाम से। ठीक ठीक है, है। और हमने बोला मतलब लूप कि का नाम आई हो गया। हाँ, ठीक आई है। हो गया। हाँ। मैंने बोला कि आप 2015 से लेके हम्म, 2025 तक, 2030, जो भी आप चाहते हो वो मैक्सिमम दे सकते हो, हम्म, कितना लूप चले, हम्म, और नेक्स्ट कर दें। sorry, ठीक है। ठीक है, मतलब ओपन एंड क्लोज, क्या क्लोज नहीं है इसको, ये बताऊंगा जब हाँ, पढ़ाऊंगा लोग। ठीक है, तभी क्लोज मान लो आप, ठीक है। नहीं दोगे तो एरर देख देगा। हाँ। अब जब ये फोल्डर, अब हमने इसको बोल दिया कि आप एक लूप का नेम आई है, जिसकी फर्स्ट स्टेप वैल्यू 2015 है, स्टार्टिंग वैल्यू, और एंडिंग वैल्यू क्या है, 2025। 25 है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा वो, कि हर एक फोल्डर का नाम अब 2015 से लेकर हाँ, 25 तक बनाते चला अब जाएगा। हायरार्की में हमें उस पर पाथ देंगे तब वहां पर ऐड करेगा, मतलब पर- माई फाइल वाला पाथ दे देंगे। हाँ। करेक्ट। ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है, माई फाइल पाथ में। ऑलरेडी है, हाँ। तो मैं पाथ उस ऑलरेडी है वाले ये। बात को यहाँ पे। हाँ, अब आ रहा है दिमाग में, ठीक, गुड। अब यहाँ पे आ जाएगा हाँ, पाथ। बात आ गया। पाथ में क्या है कि ये ऑलरेडी फोल्डर वहां पे ऐड है। ऐड है। अब यहाँ पे जब ऐड करोगे तो यहाँ पे एंड परसेंट में, ठीक है, हाँ। आई कर दोगे। आई क्या है, आई मेरा। मैं आपको चीज दिखाता हूँ, सम हाँ। 4 हम्म, आई 1 to 10। हम्म, ठीक है, हम्म, नेक्स्ट आई, हम्म। और हमने दे दिया डिबग डॉट डॉट डिबग डॉट प्रिंट में से क्या होता है, एरर दिखाएगा ना। नहीं नहीं, यहाँ पे प्रिंट कर दिया सारी अच्छा, वैल्यू। नीचे यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट साइज नहीं लिखा, एक्सपी रह गया उसमें। ठीक है, हाँ। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ F5, टी रह गया। सॉरी, F5। देखो आगे 10 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 10, हाँ। 1 to 10 दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 2015 2025, हाँ, समझ रहा हूँ। क्या आ गया, वो आई शुरू से करेगा 2015 आई से मतलब लेकर हमने 25। इसको ये वैसे ये वैल्यू दी है, ये अब वाली ये वैल्यू प्रिंट कर यहाँ देगा। तक प्रिंट करके अब निकालेगा। लोग समझ में आया थोड़ा हाँ। तो ये आई मतलब क्या करेगा, आई फोल्डर का नाम हो गया है, जो कि 2015 से लेकर 25 तक बनाएगा। जैसे मैंने माई फाइल्स वहां पे बोला, माई अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम माई फोल्डर हटा, ऑलरेडी हटा हुआ है, पहले हम F8 करते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर ऐड हुआ है माई माई फाइल फाइल्स। से, करेक्ट है। हाँ। अभी लूप चलाएगा, हाँ। और ये उस फाइल में क्या करेगा, एक हम्म, सब फोल्डर ऐड करेगा, किस नाम, 2015 नाम से। अब आप चेक करोगे, करेक्ट, करेक्ट। परफेक्ट काम कर रहा है। हाँ। अब इसको हम पूरा F5 कर देते हैं, फोल्डर एडेड, अगर आप देखोगे तो ये फोल्डर पूरा ऐड कर दिए, एक काम तो हो गया। अब सेकंड हम क्या करते हैं, इसके अंदर हर एक के अंदर एक फाइल बनानी है, बाइनरी वाली। बाइनरी वाली एक्सेल फाइल। एक्सेल ठीक फाइल है, बनानी है। तो अब हमें कितनी फाइल बनानी है, 15। 12 में जैन, सॉरी जैन टू अच्छा, 12, सॉरी। हाँ। दिसंबर, दैट 12 इज। महीने होते हैं ना। हाँ, 12 मिनट के लिए। तो हम एक को लूप ला देते हैं। हम्म। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4। अब हम लूप का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, 4 और जे। J हाँ। 1 to 12, 12। ठीक है। नेक्स्ट J। जी अब हाँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये चाहिए ना। हाँ। अब यहाँ पे दोबारा आते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना। हाँ।
1 से 12। 12। एक वीवीए फंक्शंस होता है गाइस। क्या होता है वीवीए डॉट मंथ नेम। ठीक है। ठीक है, मंथ नेम मतलब क्या होता है, आपने यहाँ 1 दिया और यहाँ पे लिख दिया ट्रू। ट्रू। ठीक, क्या करेगा 1 मतलब जैन, वन वाले 2 मतलब फेब। फाइव। हम 1 की जगह कर देते हैं आई। हाँ, वन की जगह पे आई नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। यहाँ की बात अच्छा यहाँ पे ठीक है, सॉरी। हाँ ठीक है, इसको हम हटा देते हैं गाइस। इसकी में बताना प्लीज। हम्म देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि 2015 से 25 में नंबर प्रिंट कराया है। अब हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाओ 1 से 12 तक। अब वहां पे क्या प्रिंट कराना है हमें, मंथ का नेम। ठीक है, अब मैं इसको F5 कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आ गया जैन फेब मार्च अप्रैल मई। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जे यहाँ पे हम इसको, हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करवाना है, वर्कबुक पहले ऐड करनी है, हाँ। जो हमने प्रोसेस किया था। पहले किया था। यहाँ लिखेंगे हम कि सेट हाँ सर। WB और वर्कबुक डॉट ऐड, वही ऐड। हाँ। जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक वर्कबुक ऐड हो गई। जब वो ऐड होगी तो वो सेव भी होगी, और फिर सेव होके बाद कि वो क्लोज भी हो जाएगी। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब जब वो सेव क्लोज होगी तो हम इसको सेव तो कराएंगे, तो हम लिखेंगे WB डॉट सेव एज। ठीक है, अब यहाँ पे वो लिस्ट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं div WB एज वर्कबुक। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा आते हैं, अब चल WB। ठीक है, WB डॉट आ गया, सेव एज। फाइल नेम क्या है हमारा, फाइल नेम मेरा हमारा ये जनवरी फरवरी। हाँ। तो तो फाइल पहले नेम हम पहले बनाते हैं पाथ। हाँ। ठीक है, तो हम लिखते हैं फाइल FLD हम्म, पाथ। ठीक है। पाथ क्या होगा मेरा, बाद मेरा एमके डायरेक्टरी वाला इसको कॉपी करो, हाँ right है। इसको कॉपी करो। हम्म, ठीक है, हम्म, इसको कॉपी करो। हम्म, ये हमारा क्या आ गया, बात आ गया है। पाथ आ गया। N%। हम्म, फाइल नेम क्या हो जाएगा मेरा, फाइल नेम मेरा जे। VBA हाँ, डॉट मंथ मंथ नेम। नेम। मंथ नेम अब क्या करोगे जी, ओ जे 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 कर लिख दिया, दोगे जे। और इसको ट्रू कर दो। अभी बिल्कुल। ट्रू फॉल्स क्या होता है, JAN शॉर्ट फॉर्म में जैन चाहिए तो ट्रू लिखोगे, और जनवरी चाहिए, हाँ। जनवरी में पूरा फुल नेम तो अच्छा। फॉल्स कर दोगे। अच्छा ठीक है। ठीक है यार, हम्म, ये हमारा बन गया क्या भाई, हम्म, पाथ। ठीक है। इस पाथ पे जाइए। हम्म, ठीक है, और यहाँ पे एक और स्लैश ऐड करेंगे ना, हम्म, क्योंकि फोल्डर के अंदर भी जाएगा, फोल्डर के अंदर तो इसलिए जाएगा। हमने स्लैश लगाया है, ठीक याद है। रखें सर। फोल्डर पाथ हमें मिल गया। हम्म, अब हमें क्या करना है, इसको WB को सेव करा दें। ठीक है। फाइल नेम ऑलरेडी हमें पता है हाँ, किस नाम से है, फाइल नेम आपका ये है। FLD पाथ, सॉरी FLD पाथ। फैकल्टी बात होगी। हाँ ठीक है। सेकंड, फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट फॉर्मेट क्या था, ओपन एक्सेल, एक्सेल। हाँ, एक्सेल पी ये वन वन टू 12। वन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ गए? जी नहीं। अब हम पहले वो चेक करते हैं। फोल्डर हो गया, अब करते हैं वर्कबुक गाइड। ठीक है, वर्कबुक गाइड होगी, ये हमारा पाथ आ गया, और ये हमारा सेव। ठीक है, हमने उसको सेव भी करा दिया, क्लोज भी करा दिया। एक बार देखते हैं फाइल चला ठीक है।
आगे माई फाइल्स फाइल्स 15 आ गया, 15 चैन जनवरी। परफेक्ट काम करा। अब इसको करते सीधा 1:30 बजे में स्टार्ट किया कोड, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोजेक्ट इतने टाइम में फिनिश होता है। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा चलती है हाँ ऑफिस टाइम तो बताना पड़ता है क्योंकि मैं भी खुद जब बनाता हाँ, हूँ तो एग्जीक्यूशन दिन में कितना टाइम लगेगा कैलकुलेट करना पड़ता है। वो तो ऐसा ही होता है, खास को जहाँ प्रोजेक्ट्स का काम नहीं होता टाइम इम्पोर्टेंट होता है, वही तो है, भाई क्लैरिटी मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा पे करना है। अभी छोटे तो 10 मिनट काम में तो घंटे लगवा रहे हो, वो लोग रेट में जाएगा कि भाई मैं अभी करूंगा, मैं फ्रॉड क्या जरूरत है। तो ये चीज हमेशा नोटिस करता हूँ। बताऊंगा जैसे अभी तो हमने ये करा, हम इसको स्पीड फास्ट भी कर सकते हैं, अच्छा, वो हम आगे पढ़ेंगे। जितने देर पढ़ाऊंगा हॉस्पिटल जाएंगे सारा। हाँ अभी वही है तो। कि अभी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो किसके थ्रू ये बनाया है? टाइम डिपेंड किस पे करता है, कोड? कोड के ऊपर करता है ना आपने, मतलब देखो टाइम ड्यूरेशन को, जैसे भी स्क्रीन आपको देखो ब्लर हो रही है बार बार, चेक कर रहे हो? हाँ, अभी मैं आपको देखो अभी 2 मिनट नहीं, वो तो बैकग्राउंड में स्क्रीन चल नहीं, तो ये रैम पे भी डिपेंड करता होगा ना, सिस्टम के इंडिविजुअल रैम पे किसका कितना है, उस पे भी तो डिपेंड करता होगा प्रोसेस करने में बैक एंड पे। बट मेनली वो तो अलग चीज हम्म। है। देखो जब आप ऑफिस के लिए काम करोगे तो वो आपको अच्छा सिस्टम ही देंगे एज अ प्रोग्रामर। आप जाते हो तो ऑफिस में मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, मैं डिटेल बताऊं, बट ऑफिस में बड़ा और अच्छा रहता है बहुत बड़ा सिस्टम होता है वो। आपका बट एक्सेस अब भी ये लगा तो के। जो स्क्रीन आपकी ब्लर हो रही है ना बार बार, इसमें भी टाइम जा रहा है हाँ, कहीं ना कहीं। क्योंकि वो अभी मैं अभी इसमें एक कोड और ऐड करूंगा, एक लाइन ऐड करूंगा, मात्र एक लाइन, ये ब्लर आना बंद हो जाएगा। 2 मिनट या 3 मिनट ज्यादा नहीं लेगा। 30 हमने स्टार्ट किया था, 31 हो गया ना। समझ में आ रहा है आशीष कोड? आप तो बीबी है। हाँ हाँ। अब मैं छोड़े भाई करेंगे पूरा। अब मैं, हाँ, आप लोग को ये भी गुड न्यूज दे रहा हूँ, जैसे आपका व्यू थोड़ा आधा हो जाएगा फिर अपने ऑफिस में बुलाऊंगा आप लोगों को, फिर जो मेरे ऑफिस के प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को मार दूंगा। ठीक है आशीष? बोरिंग करवा। ठीक है, ठीक। कितना मिनट लिया? 3 मिनट लिया। 2 मिनट। 31 हाँ 2 मिनट मान लो। ठीक है। अब देखो, अब हम पहले आउटपुट चेक करते हैं। 25 फोल्ड हो गए, कोई फोल्ड खोल लो, सब में डेटा मिलेगा। ठीक है। अब मैं एक लाइन और इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट स्क्रीनिंग डॉट फॉर, अब इसकी नहीं लेगी। इसको ओपन करते हैं, फिर इसको हम वो करते हैं। हम यही काम दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम फोल्डर रीड करते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे टाइम देते हैं 5। इसके नाम हो गई, हाँ। अरे बदल रहे होते हैं बार बार, तो हम्म, उसमें टाइम बहुत कैप्चर होता है। मैं टॉपिक पे स्टार्ट किया था, उसमें से कुछ हो गया। बट वो फायदा तो है, स्क्रिप्ट ब्लर नहीं हो रही है तो टाइम कंज्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये तो चलो अभी एक्सेल का हम खाली फाइल ऐड को रीड करवा रहे हैं, जब हम फॉर्मूला रन करवाते हैं, जब कंटेंट को रीड करवाते हैं तब बहुत काम आता है। ये नहीं करो तो आपका प्रोग्राम ना 1 घंटे का हो 2 घंटे ले लेंगे। हमने ऐसा सब प्रोजेक्ट बनाया तो 5 4 7 घंटे चलते हैं नॉन स्टॉप। अच्छा, अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था फिर क्लाइंट के लिए पीपीटी वाला। दिन की क्या डेफिनेशन होती है? वो डायमेंशन होता है, मतलब वो वेरिएबल डायमेंशन का, तो वेरिएबल पाऊंगा समझाऊंगा। अभी तो मतलब आपका ये
अभी हम एक्सेल का पार्ट देख रहे हैं जो बेसिक्स होते हैं। ठीक है। जब हम आगे चलेंगे ना तो बताऊंगा ये चीज तो अभी चीज है। जब खुद से करूंगा तो बड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो। हाँ, जब खुद से हम बनाएंगे ना कुछ। हम्म। पेमेंट में बहुत छोटा प्रोजेक्ट देगा वो आप लोगों को मैंने को मैं होम टास्क दूंगा भी। हम्म। ठीक है, देखो टाइम कम हो गया ना, हम्म। क्योंकि हम 34 में स्टार्ट किया है वैसे देखा जाए तो। हाँ, तो टाइम कम हुआ, कम से कम 30 सेकंड तो बचा होगा। करेक्ट। ठीक है, आशीष समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारी हाँ जी, हाँ जी। अब तुम्हारा काम क्या है सर, एक चीज और ऐड करनी है। अभी हमने एक सीट एक वर्कबुक ऐड किया, अब तुम्हें क्या करना है कि आपको उसमें 7 सीट ऐड करनी है। सीट की कीट क्या होती है, सीट्स डॉट एड, जैसे वर्कबुक ऐड होता है सीट डॉट ऐड होती है। उसमें 7 सीट, सॉरी 7 नहीं, जैसे जनवरी में कितने महीने होते हैं, जनवरी के सॉरी दिन, हाँ, 31 दिन तो 31 सीट आनी चाहिए। अच्छा, फरवरी में 28 होती है तो 28 सीट आनी चाहिए। ठीक है। मतलब जिस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मंथ में जितने दिन होते हैं उस जितने month में उतनी सीट ऐड उतने दिन की सीट आनी चाहिए, जैन 1 जैन 2 जैन 3 ऐसे। ठीक है आशीष, हो जाएगा? हाँ हाँ, देखता हूँ, हो जाएगा हो कर जाएगा लूंगा। हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको बस एक वैल्यू ऐड करानी है, एक वेरिएबल ऐड कराना है। फर्स्ट टू लास्ट आपको कहना है कि जैन, देखो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ इस कोड में है। अब यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल और ऐड कराने पड़ेंगे इसके नीचे। मंथ का एक फॉर्मूला होता है, एक्सेल में फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें हम याद ये करते हैं कितना डेज आता है, याद होगा उससे का। ठीक है, उसे निकालोगे क्या, दिन। जैन का ऑलरेडी ये नाम आ चुका है, हाँ, फिर क्या कर दूंगा आई एंड परसेंट, वो वाला जो डेज का फॉर्मूला उसमें कर दूंगा, बस। तो वो देगा। ठीक है, ठीक है आशीष, तो वही लगेगा इसके अंदर फॉर्मेट। तो ये था आपका आज का सेशन। आप पता है इसमें कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? मेरे को तो सर बिल्कुल काम नहीं है। आशीष पंकज, कोई डाउट है इनमें से? नहीं नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है गाइस, मैं वीडियो भेज देता हूँ, ये वाली फाइल भेज देना। मैं फाइल भेज दूंगा और मैं आपको वीडियो की ना यूट्यूब की लिंक भेज दूंगा, तो यूट्यूब पे आपको वो मिल मैं जाएगा। हाँ यूट्यूब से भेज दूँ, और जो अभी कोड लिखे ना वो वाली फाइल जरूर भेजना। ठीक अभी है। अभी वो आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। वो मेरे को व्हाट्सएप पर डाल देना। ठीक है, अब मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप चारों को। ठीक है, ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक, चलो। आज में ज्यादा हो जाएगा वरना। हाँ हाँ, वो हॉटस्पॉट होगा तो फायदा नहीं है ना।